फोकल पर्सन थे। फोकल पर्सन मीन होता है रिसोर्स पर्सन, जो जिन्होंने आपकी किताब लिखी थी उनको असाइन की थी, बट दे ही इज वेरी बिजी पर्सन, सो वो कहीं और कमिटेड थे, तो ही वाज नॉट अनेबल टू ज्वाइन योर क्लास। जी आप सब ठीक होंगे। आज यूनिट नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं और कोर्स आपका 6 डेज का है जो 9 यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। वी विल ट्राई कि 1.5 यूनिट जो है वो आपका कंप्लीट हुआ करेगा एवरी डे, राइट। और साथ साथ आप लोगों की कोई क्यूरी होगी, कोई क्वेश्चंस होंगे, तो साथ साथ आप लोग सिर्फ चैट में करेंगे, राइट। और विल ट्राई के चैट को जितना मिनिमाइज जो है आप यूज करें। ये ना हो कि आप साथ चैट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका रिसोर्स पर्सन जो आपका टीचर होता है वो सिर्फ चैट के ऊपर फोकस करते हैं कि आपकी ये क्यूरीज आ रही हैं। सो प्लीज फर्स्ट वन, यू विल अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, अंडरस्टैंड योर कंटेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स जो अंडर डिस्कशन होंगे, देन यू हैव टू टाइम टू आस्क योर क्वेश्चन, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम your teacher Asiya Batul, lecturer from Department of Commerce, Illama Iqbal Open University main campus, right। और मैं आपके लिए जो कोर्स किया गया है and as well as I am a coordinator of this course। जो कोर्स आपका बैंक ऑपरेशन मैनेजमेंट है जिसका कोर्स कोड 5479 है, 9 यूनिट है। विल ट्राई आपको बताया कि 1.5 यूनिट जो होगा वो विल कंप्लीट, और विल ट्राई कि आपका जो है 6 डे पे सिर्फ और सिर्फ विल डिस्कस अ प्रीवियस रिव्यू ऑफ योर क्लास, राइट। तो हम जो है पहली जो फर्स्ट 5 क्लासेस हैं उनके अंदर हमारा ये ऐसा स्केड्यूल होता है कि हम कोशिश करते हैं कि आपकी क्लासेस कोशिश करते हैं कि आपके जो कंटेंट्स हैं वो पहले फर्स्ट 5 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाए, राइट। और दूसरा, कीप इन योर माइंड, आप के कुछ क्वेश्चन के वो आ रहे थे, ठीक है, आप एक दूसरे को कह रहे थे कि ये जो असाइन ये वर्कशॉप है वो कोई ग्रेडेड नहीं है। यस ऑफ कोर्स ये ग्रेडेड नहीं है, मीन के ये कंपल्सरी नहीं है जिसको कह रहे हैं, राइट। लेकिन बच्चे इसके इसमें आपकी वर्कशॉप का प्रेजेंट होने का पर्पस ये है कि आपने एक तो कोर्स जो 9 यूनिट होंगे, ठीक है, आप उनको अंडरस्टैंड करेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, और ड्यूरिंग क्लास आप अपनी असाइनमेंट से रिलेटेड, आप अपने क्विज से रिलेटेड आप वो लर्न करेंगे। आप क्वेश्चन जो है अपने टीचर से इस एबल होंगे कि आप उनसे कर सकें, राइट। तो यहाँ से आपके इस कोर्स का ये वर्कशॉप का पर्पस ये है कि आपकी लर्निंग हो सके, राइट। आपको हम मोटिवेट करेंगे, बाकी ये कहें कि 1 to 1 लाइन आपको बताएंगे कि इस तरीके से पढ़ना है, नेवर एवर। आपको मैं फीडबैक दूंगी, रिव्यू करवाऊंगी, राइट। आपको लाइक दिस आज हम बात करेंगे 9 यूनिट का ओवरऑल रिव्यू और जो इंट्रोडक्शन टू बैंक ऑपरेशन मैनेजमेंट, राइट। मैं आपकी बुक जो है शेयर करने लगी हूँ। नाम आपने सुना है बैंक एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, राइट। बैंक से मुराद मीन कि एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लेन और देन मीन के जो लोगों की अमानतें अपनी लेस इंटरेस्ट पर लेता है, और लोगों को ही जो नीडी पर्सन्स होते हैं फॉर देयर मीटिंग देयर आर नीड्स एंड नीड्स ऑफ देयर फंड्स, राइट। उनकी जो फंड्स की ज़रूरियात के पर्पस से उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पर वो इन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ लोन वो प्रोवाइड करता है, लाइक अ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, राइट। और दिस डिफरेंट टाइप्स में उनको एजुकेशन पर्पस के लिए, हाउसिंग पर्पस के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए, राइट। तो और दूसरा बड़े बिजनेसमैन को भी, कॉरपोरेट सेक्टर को भी, और एसएमई, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज जिसको हम माइक्रो फाइनेंसिंग भी कह सकते हैं, राइट, उस पर्पस के लिए भी, बिजनेस स्टार्टअप के लिए भी देता है। अदर देन हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो ऐसे इदारे भी हैं जो हमारी गवर्नमेंट के को भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी वो लोन देते हैं, राइट। हमारे पास एक रेगुलेटरी बॉडी है जो बैंकों का बैंक जिसको कहलाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, राइट। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तमाम रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। यस, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर
यस डियर स्टूडेंट, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर 9th यूनिट का एक कंटेंट्स जो है शो हो रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक ऑफ अ बैंकिंग और मैनेजिंग बैंक सोर्स ऑफ फंड। टुडे वी हैव अ प्लान कि हम इन 2 यूनिट को कवर करें, राइट। एंड नेक्स्ट फर्दर 1 to 1 हम उनको कंप्लीट करते जाएंगे, राइट। हर यूनिट के अपना एक इंट्रोडक्शन होता है जो आप इसके ऊपर बता सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि इस कोर्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। इट्स टू कन्वे कि आप जो है बैंकिंग से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बैंक जो फाइनेंस को, मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे हैंडल करता है। कैसे हैंडल करता है और कैसे अवेलेबल रिसोर्सेज को वो यूज करते हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं विद द अकॉर्डिंग टू गिवन मॉनेटरी पॉलिसी, विद द अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस। अब इसी तरीके से यूनिट नंबर 1 में क्या कौन से कंटेंट्स जो हैं वो आप हम डिस्कस करेंगे। इसमें सिंपल से जो हमारे पास है, जो पॉपुलर बैंकिंग सर्विसेज, राइट, विच टाइप ऑफ द सर्विसेज जो है बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, ड्राइवन सॉल्यूशंस एंड बेसिक लॉज रेगुलेशंस टू डिटेल कस्टमर due diligence and bank responsibilities concerning implementing एंटी लॉन्ड्रिंग लॉज, राइट। ये कुछ रूल्स लॉज जो हैं, एक हमारा फंडामेंटल ऑफ मनी एंड बैंकिंग होता है, उसके अंदर तो हम डिफरेंट बैंकों से रिलेटेड और उनकी प्रोडक्ट और उनके टाइप्स वो पढ़ते हैं। लेकिन अब इसमें ये है कि ओवरऑल जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, वो कौन सी सच टाइप जो है सर्विसेज परफॉर्म करता है, राइट। मैनेजमेंट हमने अब इसकी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उसने अपने रूल्स रेगुलेशंस कैसे डिसाइड किए हुए हैं। और यूनिट नंबर 2 में क्या है, सोर्स ऑफ फंड्स एंड डिपॉजिट स्कीम, वेरियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट एंड मैनेजमेंट ऑफ द बैंक्स, फंडिंग सोर्सेज एंड पब्लिक टू बैंक रिलेशंस आर डिस्कस। इसमें हम देखेंगे और इसको जो कवर करता है कि एडवांस इसमें जो टॉपिक हैं, नॉन डिपॉजिट फंडिंग रेज्ड बाय बैंक थ्रू फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन, राइट। इसके इस यूनिट के ओवरऑल कोर्स के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आफ्टर ओवरऑल दिस कोर्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑफ दिस कोर्स a degree like this up to date insight into banking and its role in the promotion of a commercial and business, and as well as you will learn in this course conventional and current modes of banking operations and management tools to enable to students and learner to perform effectively in their competitive work environment. And also you will understand of this course, students are provided with practice questions too that they can access themselves, right. फर्स्ट जो यूनिट हमारे पास है, यूनिट नंबर 1, इसमें डिफरेंट हमारे पास जो कंटेंट्स हैं, बैंकिंग सर्विसेज, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन ऑफ फॉर बैंकिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मजरिंग एंड इवेल्युएशन बैंक परफॉर्मेंस, राइट। ये 4 मेजर हमारे इसके ऊपर टॉपिक हैं। अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग में बैंक सर्विसेज और दूसरा इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, राइट, जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, बैंकों के जो रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसी बनाती हैं, वो कौन से, रेगुलेटरी बॉडी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। हर मुल्क का अपना सेंट्रल बैंक होता है। हमारा सेंट्रल बैंक जो एस्टैब्लिश किया गया 1 जुलाई 1942, फर्स्ट गवर्नर बाजा कायदे आजम मोहम्मद अली जना, राइट। तो उनके अंडर अम्ब्रेला तमाम बैंकों के बैंकों का बैंक जो होता है, जिसको सरदार आम मीनिंग ट्रेडिशनल लैंग्वेज में कहते हैं, राइट, वो पॉलिसी बनाते हैं और उसका इम्पैक्ट किया होता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ एंड इम्प्लीमेंटेशन, बैंकों के लिए जो मिस यूज किए जाते हैं, ठीक है, जिनके सपोज करते हैं अकाउंट नहीं होते या अकाउंट के थ्रू अकाउंट भी हूँ लेकिन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो पहले जैसे कहते थे रकम ट्रांसफर की जाती थी और अदर बैंकों में या फिर आउट ऑफ कंट्री में, राइट। तो उसको कैसे उन्होंने कंट्रोल किया है, कौन सा रूल्स लॉ बनाए हैं, मजरिंग एंड इवेल्युएटिंग बैंक परफॉर्मेंस। और बैंक की जो परफॉर्मेंस है, क्या आया कि वो अपना जो परफॉर्म जो ओवरऑल जो वर्क कर रही हैं वो विद इन रूल्स रेगुलेशंस कर रहे हैं, राइट। और उनकी परफॉर्मेंस क्या है, क्या अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू टारगेट वो उसको मैयर कर पाते हैं या नहीं कर पाते।
You can see on your screen बैंकिंग हमारे पास जो इंट्रो है, जो बैंक हम कहते हैं कि हमारा एक सिंपल सी डेफिनेशन हम कहते हैं लोगों से वो जो अमानतें लेता है, लोगों के पास जो सेविंग्स होती हैं जो फॉर फर्दर इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए वो सेव करते हैं, राइट, उनसे लेता है। और जो नीडी पर्सन होते हैं जो बारो करना चाहते हैं उनको वो देता है। लेस पे लेना और मोर पे देना, दे हैव द डिफरेंशिएट बिटवीन मोर एंड लेस, तो उनका डिफरेंस जो है वो उनका इंटरेस्ट कहलाता है। Banking companies provide facilitation to the public, business, and government with their financial services and money channel, right? Banks play a significant role in the economic system by accepting and securing deposit and extending loans, like a fund transfers, remittance, financing of a local trade, imports, export, provision of a foreign exchange are important contribution to business and economy, right? That are the providing the services to the public as well as in government, right? और फॉर डिफरेंट पर्पस जो है वो सर्विसेज परफॉर्म करता है। पॉपुलर बैंकिंग सर्विसेज कौन सी हैं? लायबिलिटी प्रोडक्ट, डिपॉजिट ऑफ अ कस्टमर जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, राइट, हेल्ड इन अ वेरियस अकाउंट एंड पेएबल ऑन डिमांड और आफ्टर सर्टेन टाइम। जो डिपॉजिट मैंने कहा लोगों की अमानतें लेता है और जो फॉर सेविंग पर्पस के लिए, राइट, डिपॉजिट ऑफ अ कस्टमर लोगों की अमानतें लेकर और उनको उनकी खास स्पेसिफिक डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स होती हैं, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। ये जो डिपॉजिट करवाती हैं करंट या फिक्स्ड फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे करना है या फिर जो है प्रॉफिट पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं जब कस्टमर ओपन करने आते हैं तो उनको वो ऑफर करते हैं। Bank accept and attract deposit from the public, business, enterprises and government. Demand deposit, time deposit and basic banking account. राइट, ये एक लायबिलिटी प्रोडक्ट है जो बैंक दूसरे लोगों की अमानतें अपने पास रखता है, तो इसका मतलब है उस टाइम बैंक डेटर कहलाता है। लोगों की अमानतें अपने पास उसने रखी हैं तो एज ए लायबिलिटी लेता है, लेकिन उस लायबिलिटी को, उस फाइनेंस को सिर्फ वो अपने बैंक में सेव नहीं करता बल्कि उस पैसे को आगे यूटिलाइज करता है, आगे फर्दर किसी को इन्वेस्ट के ऑब्जेक्टिव के लिए देता है। एसेट साइड सर्विसेज ऑफर्ड बाय बैंक, banking business under which funds are deployed, disbursed, advance as loans to the customer। जैसे मैंने कहा वो ऊपर जो हमने देखे डिपॉजिट लोगों से ही लेकर लोगों का ही पैसा आगे फर्दर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस एक्टिविटीज में लगाता है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक वो उन्होंने एग्जांपल दी स्मॉल एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए या एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए। अब cash management services, business firm utilize banking services for collection of their receivable revenue. Banks having the advantages of their large country-wide network collect funds online on behalf of such customer. Customer are offered incentive and profitable deposit scheme on the funds retained with the bank. Bank or customer both benefit from cash management services. Payment services offered to the bank deposit and walk-in customer. आप देखते हैं हमारे पास जो कन्वेंशनल मोड ऑफ पेमेंट सर्विसेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैंक्स जो हैं वो दे रहे हैं, एक इस्लामिक मोड, एक कन्वेंशनल मोड। कन्वेंशनल मोड जिसको हम कहते हैं मार्केट बेस पे, ट्रेडिशनल, द फॉलोइंग मोड्स ऑफ द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट कस्टमर is making payment or the other person. Inter-branch funds transfer, deposit can transfer funds online to other account with the same bank, right? इसको हम कहते हैं इंटर ब्रांच फंड्स। लाइक हम आपको एटीएम अपनी रकम जो है अपने ही उससे अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट वो बनवा सकते हैं या टेलीग्राफिक टीटी जिसको हम कहते हैं। हिस्टोरिकली पहले ये चलता था। A modern technology-based transfer system (RTGs) customer payment to any account, and in Pakistan TT जो है replaced by more technology capable network RTG real time gross settlement system. At this system जो है control under the settlement mechanism of State Bank of Pakistan can transfer funds payees account to an interactive real times। तमाम बैंक जो हैं वो RTGs के real time gross settlement system central server under the control Bank of Pakistan
कराची जो इनका मेन हेड है उसके थ्रू ही ये कंट्रोल कर होते हैं। स्विफ्ट आप इंटरनेशनल ट्रांसफर, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर के लिए ट्रांजेक्शन ऑफ फंड ट्रांसफर बिटवीन टू इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड कैरिड आउट थ्रू बैंक आइडेंटिफिकेशन। डिजिटल बैंकिंग है, इंटर बैंकिंग जो आप आजकल खुद यूज करते हैं। बैंक इनकरेज देयर कस्टमर टू यूज डिजिटल बैंकिंग एंड ट्रांजेक्ट थ्रू इंटरनेट, लाइक आप जैसे बैंकिंग ऐप के थ्रू घर बैठे आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं, या इंटर एटीएम के थ्रू आप कर सकते हैं, राइट, जिसको हम ई बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। बैंकिंग फॉर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी एंड रिमिटेंस, राइट, अगर ओवरऑल आपने कहीं डोमेस्टिक लेवल पर नेशनल आपका नहीं है अकाउंट और दूसरे में है तो आईबीएन इसको कहते हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर, राइट। यूज ऑफ आईबीएन इन पेमेंट ट्रांसफर ऑफ फंड्स, पाकिस्तानी बैंक्स operate worldwide through their network of branches, so money can be transferred from any country to a consumer account in Pakistan, right, through banking channel to achieve transparency and accuracy. International bank account number जो है has also been implemented in Pakistan, right, इसके थ्रू भी इम्प्लाई किए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो आईबीएन नंबर को आप ये 24 डिजिट का होता है, पहले जो 4 डिजिट हैं वो कंट्री कोड के हुए हैं, नेक्स्ट 4 जो लेटर्स हैं वो बैंक आइडेंटिफायर के हैं, 16 डिजिट जो हैं अकाउंट नंबर के हैं, राइट। एग्जाम्पल ऑफ आईबीएन, लुक ऑन योर स्क्रीन, एग्जाम्पल इज गिवन, राइट। इसके बेनिफिट क्या है? स्टैंडर्ड बैंक अकाउंट जो है पाकिस्तान bring more efficiency in payment processing and electronically validate अकाउंट नंबर एंड द पेमेंट रूट। आरटीजीएस जो है रियल टाइम जो है आल्सो यूज आईबीएन, एलिमिनेट ऑफ डिले। नेक्स्ट हमारे पास है बैंकिंग services based on various customer types, right? Each group of a customer may have a different banking needs. Banking services are therefore categorized into various type. Financial institution distributed their operation into different specialized. अब इनमें डिफरेंस देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन। पैरामीटर ऑफ अ कंपैरिजन रिटेल और या कंज्यूमर बैंकिंग, राइट। ये कंपैरिजन में मीनिंग हम देख सकते हैं, कस्टमर बेस और एग्जांपल और उनकी प्रोडक्ट। रिटेल ऑफ अ कंज्यूमर बैंकिंग, कंपैरिजन ऑफ अ बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है ब्रॉडर लेवल पर होती है, कंज्यूमर बैंकिंग माइनर लेवल पर होती है। रिटेल बैंकिंग इंक्लूड्स मास जो हम पब्लिक को करते हैं, मार्केटिंग टू पर्सनल, और ये पर्सनल लोन, क्रेडिट, ऑटो लोन, there are the different types of loan are offering to the customer, और जो इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए दिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट इन अ फाइनेंशियल मार्केट एंड बाय एक्विजिशन ऑफ अ शेयर्स, प्रोजेक्ट financing like a lending for electricity transmission lines for further personal selling of a business services। और इसमें रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग प्रैक्टिस बाय अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर राइट्स, राइट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग एंड कंज्यूमर रिलेशंस। बैंकर एंड कंज्यूमर जो हैं शुड अंडरस्टैंड दैट फेयर ट्रीटमेंट इज शेयर्ड राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू हैव इन्वॉल्व इन एनी ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू पर्सन्स आर इन्वॉल्व, राइट। हम दो पर्सन की कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आप करने जाते हैं तो दो पर्सन उसमें शामिल होते हैं। वन पर्सन पे विल पे द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उस पर्स जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो नेक्स्ट की वो क्या होगी? ड्यूटीज होगी। जो ड्यूटीज हो पे करेगा तो सामने वाले की वो रिस्पॉन्सिबल वो बनेगी, राइट बनेंगे। राइट एंड ड्यूटीज दे आर इंक्लूडेड, राइट। तो यहाँ अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन के ड्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो बैंक की जो ड्यूटी होगी वो कस्टमर की राइट बनेंगे, और जो बैंक के राइट होंगे वो उसके क्या बन जाएंगे? ड्यूटी बन जाएगी। Consumer have the right be provided with the accurate, elaborate, right, ये इसके right है, update information on the product, be timely informed of important changes in term and conditions of the valid service, read and understand all terms and conditions before accepting them and ask the bank questions if required, extended special assistance if the consumer is a senior or a disabled citizen, safeguard of a financial and personal data and private information,
NSE, CNC number or photograph, family profile be handled with complete trust and confidence, or also be protected against fraud and under protected sharing of digital information. Also be informed of the complaint handling mechanism of the bank, right? सेकंड हम देखते हैं जो पॉइंट हमारा है, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशंस ऑफ बैंकिंग। पॉलिसी की बात करते हैं, पॉलिसी गोल्स एंड बैंकिंग लॉज। Bank are the custodian of a public money, and their role in channeling their money for business and investment is vital, play the important role in the economy, right, for the country economy. Therefore, government provide a working environment for banking companies by making laws and with policy formulation. गवर्नमेंट ही रूल्स रेगुलेशंस और फॉर्मुलेशंस फॉर्मुलेट करती है और बैंकों को प्रोवाइड करती है। तो बैंकों का जो बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान is a regulatory body and may and formulate all the compliance, all the policies. Law are framed to implement government policies and are approved at the level of parliament, right? Laws and regulations जो हैं development and strengthen of the banking sector, protection of depositor right and interest under the authority of the State Bank of Pakistan. Laws जो हैं ordinance like opening and operation of banking companies in Pakistan. Banking companies ordinance जो है 1962 amended, right, from time to time with their desire, जिसको हम कहते हैं point, लेकिन बट विद देयर आर लिमिटेशंस। ये नहीं है कि आप और मैं चाहें तो इन पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, नो। और ये डिफरेंट जो है इन अमेंडेड हुई हैं। करंटली फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है गवर्नमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1956, राइट, अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओके। State Bank of Pakistan authorized to regulate banking sector in Pakistan, country monetary and credit system, right? Banking Companies Ordinance 1962, Foreign Exchange Regulation जो है 47, Microfinance 2001 and Payment System and Electronic Fund 2007, right? ये different जो rules regulations और according to their ordinance उनके rules बनाए जाते हैं और उन्हीं rules को follow किया जाता है, लेकिन ये है कि उसके अंदर amendment करने के space है, but at there are limitation. माइक्रो फाइनेंस जो है माइनर लेवल पे, माइनर तो नहीं है लेकिन बहुत लार्ज लेवल पर नहीं, और ज्यादा इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है पुअर लेवल, जो पुअर हमारी पॉपुलेशन है, मीडियम लोग जो हैं मीडियम लेवल के जिनका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर नहीं है, उनको लिविंग स्टैंडर्ड बेटर करना, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट को कम करना, तो ये माइक्रो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करके। These are the specifically established to external small loans to low income groups and rural business. Such type of the bank जो हैं कि may collect deposit from the all but provided credit facility, और mostly जो माइक्रो फाइनेंसिंग अब दिया जा रहा है लोगों को, ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव जो है बिल्ड अप द इकोनॉमी, और ये फ्री ऑफ इंटरेस्ट जो है लोगों को दिया जा रहा है, और रिटर्न जो होगा वो किस में, विद द स्मॉल इंस्टॉलमेंट में उनको पे किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा, राइट। Monetary policy by State Bank of Pakistan, it's a most important question है। Central bank are also responsible for managing the monetary system of a country and thereby take action about a money circulating, जिसको हम डिमांड, मनी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को कंट्रोल कौन करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंक, और जो फाइनेंस फंड इशू किए जाते हैं वो कौन करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ऑलमोस्ट वी हैव फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। बैंकिंग, इन्फ्लेशन एंड पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, ये तमाम जो हैं ये कौन मैनेज करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। This function entrusted to State Bank of Pakistan, Central Bank of some other countries are named, Federal Reserve USA, दूसरे बैंकों के नाम दिए गए हैं, like a Bank of England, UK and Reserve Bank of India. State Bank of Pakistan monitoring period 2 of 3 to 3 months after reviewing the data in the country inflation, trade and foreign exchange. Central Bank may adopt the following measures stabilize inflation or support. Policy interest rate like this CER इसको control करता है। Change in policy interest rate to control money circulation and credit expansion. CRR cash reserve requirement to be kept by banks with State Bank
right? Under high inflation, adapt monetary tightening by pulling liquidity from the banking system. और मोस्टली जो है ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्फ्लेशन, ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज, इनफ्लो और आउटफ्लो जो रिजर्व हैं इनको कंट्रोल करना. Conversely, injection of liquidity for business growth like a monetary easy, right? How to differentiate like a monetary policy action or impact on bank business, right? Impact of monetary policy decision on banks and business environment, right? अगर monetary policy जो after implemented उसका जो action है वो increase or या decrease in policy rate, right? पॉलिसी लाइक जो इंटरेस्ट रेट है उसकी जो पॉलिसी है हो सकता है कमिंग सिचुएशन में इंटरेस्ट को बढ़ा दें या कम कर दें. अगर बढ़ा दें या कम कर दें तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? डिपॉजिट एंड लेंडिंग रेट्स विल आल्सो चेंज, राइट? अगर इंटरेस्ट रेट उसका मॉनेटरी पॉलिसी में ड्यूरिंग मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो दैट्स इम्पैक्ट और ऑन डिपॉजिटिंग एंड लेंडिंग, राइट? बैंक के जो इन्वायरमेंट के ऊपर किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? उनकी लेंडिंग और डिपॉजिट के ऊपर. अगर हम देखते हैं, बात करते हैं रिडक्शन इन कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स, तो बैंक बिजनेस वॉल्यूम में इंक्रीज ड्यू टू मोर फंड्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, कस्टमर लेंडिंग. सपोज करते हैं जब हमारे पास यहाँ CRR कुछ रिजर्व जो होता है जब बैंक स्टार्ट किए जाते हैं तो वो अंडर सेंट्रल बैंक ही किए जाते हैं, स्केड्यूल बैंक. अब उनका कुछ हिस्सा जो रिजर्व के तौर पर बैंकों में पड़ा होता है परसेंटेज के हिसाब से. अब अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उस परसेंटेज को कम कर दे तो उनका लिक्विडिटी जो होगा, जो ज्यादा कैश अवेलेबल होगा बैंकों के पास, और बैंक विल बी एबल टू lend more money to the customer, right? I think so. Are you getting this point? Monetary tightening by increasing CRR. अगर monetary अब इसमें CRR को टाइट कर दिया जाए, मतलब मीन के रेट जो है वो कहें कि ज्यादा जो है रेट ऑफ परसेंटेज से बाकी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास पैसा रखवाएं, राइट? तो इस हिसाब से जो लिक्विड होगा या कैश की जो शरह होगी वो बैंकों के पास बहुत कम होगी और बैंक नॉट एबल टू लेंड द मनी टू द कस्टमर. तो इस तरीके से फिर सर्कुलेशन कम हो जाएगी. बिजनेस विल सफर ड्यू टू लेसर क्रेडिट फ्रॉम द बैंक्स एंड हायर कास्ट ऑफ फंड, राइट? Injection of a funds to bank for monetary easing against government securities. Business will have more comfort in developing new business. Inflation may increase later on. जब मोनोपोली खत्म होती है, कंपटीशन ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रूडेंशियल रेगुलेशन बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. अब आपने ये मेन ये देखना है, फाइनेंशियल सेक्टर जो है रिफॉर्म्स वेरियस डिफरेंट फेजेस में रिफॉर्म्स आती रही. रोल ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसका बेसिक पर्पस क्या है? स्ट्रेंथन बनाना फर्दर बाय इम्प्लीमेंटिंग इट ऑटोनॉमी बॉडी है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशुएंस प्रूडेंशियल रेगुलेशन फॉर बैंकिंग बिजनेस अंडर अथॉरिटी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट, राइट? ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्सन क्या है? सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ डिपॉजिटर और कस्टमर. बैंकिंग बिजनेस को दोनों ही, राइट? ज्यादा जिनका पैसा होता है बैंकों में डिपॉजिट करते हैं, जब अगर वो सेफ गार्ड, वो सिक्योरिटी ना दी जाए उनको, तो इस पर्पज से जिस इदारे में वो पैसे डिपॉजिट करवाते हैं बाद में पता चले उनके पास पैसे ही नहीं है, तो इस तरीके से ना सिर्फ वो इकोनॉमी में फ्लॉ जाता है, बाकी फर्दर इन्वेस्टिंग के लिए भी लोग हेजिटेट करते हैं और वो बिजनेस, हमारा सर्कुलेशन बहुत कम हो जाती है. तो जब हमारा ऐसे रूल्स रेगुलेशंस जो डिपॉजिटर और कस्टमर को सिक्योर करें, उनको बताएं कि आपकी मनी जो है किसी सूरत में भी वो वायलेट नहीं होगी अंडर, राइट? और जिस पर्पस के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही वो यूज की जाएगी, मिस यूज नहीं होगी. Keep the banking, finance, lending business within the affordable risk limit. Monitor of a financial fitness, banking institutions for growth and stability. और फर्दर जो है वेरियस टाइप ऑफ द बैंकिंग ऑपरेशन सच एज अ कंज्यूमर फाइनेंसिंग, कॉर्पोरेट ऑफ अ कमर्शियल बैंकिंग, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग टू स्मॉल SMEs एंड हाउसिंग फाइनेंस. दिस डिफरेंट फाइनेंस जो बैंकिंग सिस्टम सेपरेटली वेरियस टाइप ऑफ द बैंकिंग ऑपरेशंस जो है आर अवेलेबल. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या इनके रूल्स बनाए गए?
इन दिस सेक्शन जो है ओवरव्यू हैज बीन गिवन किसके बारे में कि अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड एफर्ट सो फार द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू काउंटर सच इलीगल प्रैक्टिस। मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? मनी लॉन्ड्रिंग जो है क्रिमिनल एक्टिविटी है और डिस्टिंग्विश फंड एंड proceed of unlawful business untaxed money, ऐसी रकम जो जब आप किसी को भेजते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स ना पे करें, राइट? बैंक का ट्रांसफर बाय यूजिंग बैंक और या नॉन बैंकिंग चैनल, राइट? In other words, transfer of funds from one account or a country to another is considered money laundering activity. It involves hygiene of actual business, illegal source of fund, fake document, right, and violate banking tax law, right? एग्जाम्पल इसके ऊपर दी गई है। अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग बैंक ड्यूटीज टू चेक इलीगल यूज ऑफ बैंक चैनल्स फॉर क्रिमिनल इंटेंट, और इसके 2010 के जो प्राइमरी लॉ है प्रोहिबिट द यूज ऑफ बैंक अकाउंट एंड चैनल फॉर मॉनिटरी लॉन्ड्रिंग इलीगल फंड आर बाय पर्सन्स बिलोंगिंग टू बैंड ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, इसको मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने के लिए उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये सबसे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जब अकाउंट ओपन करने आते हैं तो उसके लिए एक खास स्पेसिफिक जो फॉर्म फिल किया जाता है जिसको वो कहता है नो वाई यू सी, राइट, नो योर कस्टमर। अपने बैंक जो है अपने कस्टमर की डिटेल पहले वो जो फॉर्म फिल करते हैं, जब तक अगर फॉर्म फिल एक्यूरेट ना हो तो इट्स मीन के बैंक भी वो शामिल होता है। तो जब बैंक अकाउंट ओपन करता है तो ओपन करने के लिए वो सबसे ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट है आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, राइट? ये डिफरेंट जो उसकी सब्सक्रिप्शन डिफरेंट जो पॉइंट इस गिवन है, सबसे पहले वो फॉर्म फिल करेंगे। Used in bank and business alike, which implies that an institution must know in detail about the person with whom it enter in the business relation. Bank must explore, truly identify the persons who approaches for a deposit, obtaining a loan, getting to know about a customer identify address. Even then now is the banking has facilitated to the customer। मैंने अगर रकम कोई भी ह्यूज 50,000 प्लस अपनी कहीं अकाउंट में ट्रांसफर की है, राइट, ऑनलाइन ई बैंकिंग थ्रू, तो बैंक मुझे कॉल करके कंफर्म करता है कि आया कि आपकी रकम जो इतनी रकम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर की है आपने खुद की है, ठीक है, तो फिर मुझे कंसेंट शो करनी पड़ती। तो इट्स मीन कि ये क्या है, ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेशन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, ऑब्जेक्टिव इसके क्या है? मेक बैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर कस्टमर फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड बिहेवियर, assumed his and her to identify and then safeguard banking channels from illegal use, report any species transactions and document in line with the monetary laundering 2010, measuring and evaluating bank performance, right? इंटरनल परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली जो है ब्रॉडरी लेवल पर इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है financial health and business performance can be measured from various angles including deposit growth to achievement of a net प्रॉफिट। मोस्टली जो है कहती हैं इस दफा इनकी बैंकों का इतना वॉल्यूम हुआ है, वॉल्यूम में इतने डिपॉजिट हुए, उस डिपॉजिट में से जो डिपॉजिट उस सिचुएशन में होते हैं जब उनके कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, उनका रेट उनको इंटरेस्ट टाइमली मिलेगा और उनकी प्रोडक्ट को इंश्योर भी किया जाएगा, तो वो उस वक्त होगा जब बैंकों की वो जो डिपॉजिट है वो आगे इन्वेस्टिंग भी हो रही हो। अगर बैंकों की डिपॉजिट ज्यादा है और लेंडिंग कम है तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है बिजनेस। internal performance evaluation and external monitoring by regulation authority। ओके, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। अब आपने इसको कंप्लीट करना है। परफॉर्मेंस इवेल्युएटिंग बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी, लिक्विडिटी चेक की जाती है, राइट, कि उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही बैंक को एक खास जो है सारा पैसा जब डिपॉजिट उसके कस्टमर उसके पास डिपॉजिट करवाती हैं तो उसमें से वो 20 वो देखेगा कि करंट अकाउंट कितने हैं, उनमें से उनकी शरह और उसमें से परसेंटेज के हिसाब से वो अपने पास लिक्विड रखेगा। बाकी जो है वो इस काबिल हो सकता है कि वो अपने इन्वेस्ट करे, लेकिन ये नहीं है कि एट ए टाइम अगर वो करंट अकाउंट वाले उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम लिक्विड ना हो। तो हाउ टू मीट यस हैज़ अ सोल्यूशन, वो बैंक अपने साथ वाले किसी बैंक से ओवर टाइम जो है टीबी या ओवर टाइम वो आपस में काइबर उसको कहते हैं, आपस में इंटरचेंज करके उन उस ज़रूरियात को डेफिसिट को मीट कर सकता है। जैसे उसके पास रीशफल होता है अकाउंट वो रिटर्न कर सकता है।
लिक्विडिटी, लेकिन फिर भी उतना सफिशिएंट लिक्विडिटी बैंक के पास होना चाहिए, राइट। तो ये कहते हैं लिक्विडिटी कंडीशन ऑफ अ बैंक एंड इट्स एबिलिटी टू राइज फंड एट अ कम्पिटिटिव कॉस्ट, एसेट्स क्वालिटी इंस्पेक्शन एनालिसिस, द लोन एडवांस एंड बैंक कस्टमर इन डिटेल, राइट। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है आउट सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन ऑफ अ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, परफॉर्मेंस जो है इस रेट के थ्रू इवेल्युएट की जाती है। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन इज रिपोर्टेड इन सच इंस्पेक्शन from a different angle with a focus on a quality of a business operation and regulatory compliance, right। liquidity को देखा जाता है, asset of quality, right, जो product offer कर रहे हैं, earning based on their analysis। State Bank of Pakistan also assess the ability of income generation from earnings, assets, और most important जो जैसे उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में बताया है कि जो कस्टमर का अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो क्या आया कि उन्होंने तमाम इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्म, ठीक है, टेम्पलेट प्रोवाइड की हुई है। कस्टमर डॉक्यूमेंट्स आर इंस्पेक्टेड टू इशू अ रिपोर्ट ऑन द know your customer process of the bank, right। external credit rating is an other external process important for bank's evaluation। the credit rating, many institutions inform the lender about its strength and ability, right। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों ने यूनिट नंबर 1 को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इंशाल्लाह कल हम यूनिट नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे, राइट। विल ट्राई कि यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 आपका हो जाए, ठीक है। आई विल